हालेलुया। प्यारे मसीहा लोगों और सारे मसीहा लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद करते हैं। और इस रात के समय परमेश्वर के और प्रभु के वचन पर हम ध्यान देना है। इस समय पे प्रभु के वचन को हमें सुनना है, क्योंकि यीशु मसीह किस प्रकार से लोगों को चलाता था। हम बाइबल में से एक अध्याय को देखेंगे। एक अध्याय ऐसा है, रूत की जिंदगी के लिए हम देखेंगे। आप लोग सब लोग अच्छा है और इस रात को इस सभा के लिए और आज के दिन के लिए पूरे दिन संभाल के परमेश्वर ने रखा है। और आप लोग भी इस समय में बातों को सुनने के लिए तैयार है। आप लोगों को प्रभु आशीष करे। और इस रात के समय में कुछ बातें ऐसे है, कुछ परिवार ही ऐसा है, कुछ परिवार बिगड़ते जा रहा है, कुछ परिवार टूटते जा रहा है। हम इसके लिए प्रभु के सन्निधि में कुछ बातें आप लोग के लिए लाया हूं। और इस वक्त में ध्यान से सुनना प्रिय भाई बहन और मंडल के सभी लोग। और आज के दिन जो बातें प्रभु करने वाला है, आपके जीवन में आशीष लाने वाला है। जो आशीष लाता है वो आशीष आपके जीवन में बोया जाता है। हालेलुया। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई और बहन, आइए घुटने टेके, सर झुका है और हाथ ऊपर करके हम प्रार्थना में रहता है। सर के पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय में पिता, इस रात के समय हमसे बातें कर प्रभु, हमारा जीवन को चला। और प्रभु परमेश्वर, तेरे बच्चे जितने भी यहाँ पर है पिता, जितने भी प्रभु तेरे सन्निधि में है, तेरे वचन को देख रहा है पिता, चाहे यूट्यूब से, फेसबुक से, प्रभु टीवी में जो भी देख रहा है पिता, इस वचन के अनुसार जिए और अपने परिवार को बदला है पिता। क्योंकि इस वचन में प्रभु वो था कहते प्रभु परमेश्वर, और सभी परिवार को आपने इकट्ठा कर प्रभु यहाँ पर लाया। आपको धन्यवाद देते हैं और हर एक परिवार में आशीष पाए पिता। इस वचन के अनुसार देवा तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। और आए हुए सभी लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं। जितने भी सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन बदल जाए, उनकी परिवार बदल जाए, उनके घर पे आशीष आए। तेरी कृपा, तेरी सन्निधि इस रात को सभी के ऊपर आशीष करे। ये प्रार्थना और प्रभु आपके सन्निधि में एक के प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं अल्फा हूँ प्रभु, योग्य नहीं है पिता, सिर्फ आप योग्य है पिता। हमें कुछ नहीं है पिता, हम तो प्रभु ये कोकला है पिता। हमारे अंदर रह के प्रभु इस वचन को बांटो, ताकि सबके हृदय बदल जाए और सबके जीवन बदल जाए। सभी के परिवार में एक नया उजाला है पिता। प्रभु तू सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारे जीवन के अंदर आओ, हमसे बातें कर और सभी से बातें कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की सन्निधि में हम कुछ बातें करने जा रहा है। आज कई लोग की जिंदगी में कई सारा रुकावट आता है प्रिय भाई बहन। इस रुकावट से अलग से हमें एक निर्णय ले लेता है। वैसे ही बाइबल में ये रूत अध्याय में वैसे ही लिखा है। बेतलेहम नगर में बहुत गरीबी तना आ गया, वहां पर खाने का वांदा होने लग गया, वहां पर कई सारा तकलीफ आने लग गया।
और वहां पर नीति लोग जब उस राज्य को चलाने वाला था, और तभी ये नुकसान ही हो रहा था। लोग खाने का अंदर से बहुत अनेक ग्राम में दे जाने वाला था उसमें ही। और ये रूत अध्याय इसलिए लिखा गया है। और प्रिय भाई बहन, हम पढ़ के देखते हैं इसमें प्रभु के वचन में क्या लिखा है। रूत अध्याय पहले अध्याय में पहले वचन से हम एक अध्याय पूरी तरह हम ध्यान से सुनना है, और रूत ने कैसे, रूत अध्याय में क्या क्या लिखा है, और रूत के जीवन में क्या हुआ है, नयोमी के जीवन में क्या हुआ है, और उनके बच्चे के जीवन में क्या हुआ, उनके हस्बैंड का जीवन में क्या हुआ, इन लोग का सारे लोगों का कैसे जिंदगी चल रही है, ये सब हमें आज आपको बताएंगे। और आप जरा ध्यान से सुनना। बाइबल पढ़ते हैं। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ, यहाँ पर वचन ऐसे कहते हैं, मोआब नगर में ये परिवार जा रहा है। हालेलुया। मोआब नगर में ये परिवार जा रहा है, और नयोमी और उनकी बच्चा और उनके हस्बैंड मोआब नगर में जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? ये गांव में बहुत कुछ तकलीफें आने वाला है, इसलिए मोआब नगर में जाकर हमें कुछ पाना है और कुछ काम करना है करके वहां पर इस परिवार जा रहा है। हालेलुया। और उस परिवार जो निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया है और किससे पूछकर ये निर्णय लिया है, हम देखते हैं। ये अपने आप को जो ज्यादा बुद्धिमान कहलाकर अगर ये निर्णय लेते हैं, ये निर्णय लेते तो इसके जिंदगी में क्या होता है, हम देखते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा वचन। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ, उन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत। एक स्त्री, वहां पर दो बच्चा रह रहा है, उनके हस्बैंड मर गया। हालेलुया। वहां पर जाने के बाद उसके हस्बैंड मर गया, और किस कारण मर गया इसमें लिखा है नहीं है, लेकिन वापस जिस देश में से गया उस देश में बेतलेहम में नहीं आ पाया। हालेलुया। क्योंकि वो नगर छोड़ के और जिस जगह पर गया उस जगह पर वो मर गया। मर जाने के बाद उनके दो बच्चा, उसी गांव का दो लड़की से दोनों बच्चा शादी किया है। शादी करने के बाद उनके जीवन में और क्या है हम देखते हैं, चार वचन। इन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। एक ओरपा है, एक रूत है। हालेलुया। ये मोआब नगर का देश में सब अन्य देश वाला है। वहां पर कोई परमेश्वर को नहीं जानता है। वहां पर गया, इस दो बच्चे ने एक वहां पर शादी कर लिया है। उस गांव के लोगों को शादी कर दिया, और ओरपा और रूत जो है ये लोग शादी कर वहां पर सेटल हो गया। वहां पर तकरीबन कितने साल वहां पर रहने लग गया। हम 6 वचन 7वां वचन में भी हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ो। वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वहां पर उनके देश में वापस अच्छा होने लग गया, वहां पर अच्छा काम करने लग गया, लेकिन उसके दोनों बच्चे क्या हो गया,
इनकी दो बहुएं क्या कर रहा है हमें देखते हैं। नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, हाँ। तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, हाँ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। कृपा करे, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। विश्राम पाओ। उसने उन इसलिए वहां पर दोनों बच्चा भी मर गया। हालेलुया। इनके पति मर गई नहोमी की, और उनके दोनों बच्चा मर गया। और अभी कौन रह गया? अभी तीनों, दोनों बहू और सास। हालेलुया। और ये सास जो है वापस बेतलेहम जाने के लिए तैयारी कर रहा है। ये डिसीजन जो लिया है ये गलत लिया है। उनकी परिवार जो है, परिवार में शांति समाधान यहाँ पर आने के बाद नहीं है। प्रिय भाई बहन, अगर वैसे ही आप किस जगह पर जा रहे हो, किस जगह पर काम करने जा रहे हो, जरा आप ध्यान से सुनना प्रिय भाई बहन। आपके जीवन में अच्छा जिंदगी होता है कि नहीं होता है, आप देखना जरूरी है। और जो घटना ही आता है वो घटनाई से आप कैसे बाहर निकलोगे और आप कैसे जिंदगी को बनाओगे, इससे आपको क्या मिलता है और कैसे जिंदगी जीना है, आपके जिंदगी को अच्छा रखना है। हालेलुया। हमें खुद को सोचना नहीं, एक बार प्रभु यीशु मसीह से अब पूछना है, प्रभु मेरी जिंदगी कैसा चलना है और किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से जीना है, आपको परमेश्वर को पूछना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर ये दोनों बहू को लेकर जाने के लिए तैयार हुआ और बहू से कह रहे अपने आप मायके जाओ और दूसरा घर बचाओ और भगवान की कृपा से आप अच्छा रहो। हालेलुया। और सास के रहे, और उसमें से दोनों बहू ने और क्या बात किया है हमें देखते हैं। यहाँ पर 10वां वचन। उससे कहा, हाँ। निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। निश्चय। नाओमी ने कहा, हाँ। हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? बराबर। हे मेरी बेटियों, Yes. लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं क्योंकि यहाँ पर दोनों बहू कहते हैं, आपकी पृथ्वी मेरे पृथ्वी, आपकी भगवान मेरे ही भगवान है, और मैं तेरे साथ चलूंगी। हालेलुया। और उस सास कहते हैं, मैं दूसरे बच्चे को नहीं पैदा कर पाऊंगा क्योंकि मैं बूढ़ी हूं, और वैसे भी एक रात अगर मैं पति को बनाकर और मैं बच्चे को जो भी पैदा करूंगा तो भी उन बड़ा होने तक आप नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि वो निश्चय ही नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का योजना ऐसा है, आप दूसरे जगह पर जाके आपके घर को बचाओ करके अपने सास अपने बहू से कह रहा है। हालेलुया। और इसमें और एक बात है, 13 वचन 14 वचन में हम देखते हैं, भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती, हाँ। और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहते हैं? हे मेरी बेटियों, ऐसा हाँ। न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। बहुत देखो, बढ़कर है। यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। हाँ। तब क्योंकि देखो ये कहते हैं, देखो मेरे दुख अलग है, आपका दुख अलग है बेटी। मैंने जो जिंदगी जिया है वो आप लोग को नहीं जीना है। आप एक घर बचाओ करके अच्छे से समझा रहा है। हालेलुया। आज के दिन ऐसा कोई सास नहीं है, आज के दिन कोई ऐसा परिवार नहीं रहता है। कई सारा परिवार में कई सारा लोग झगड़ा से, कई सारा मुसीबत से आज जी रहा है। हालेलुया। जैसे दोनों बच्चा शादी होने के बाद मर गया, आज की जिंदगी देखते तो कैसा परिवार में कैसे संभव आते पता है। मैं आपके मोयाब नगर में मैं हूँ, यहाँ पर मेरे हस्बैंड गुजर गया और उस प्रकार से मेरे दोनों लड़का भी मर गया, क्योंकि ये ऐसे गुस्से करेंगे। उनकी माँ जो साथ जो है आप लोग से शादी किया है, मेरे बच्चों का जिंदगी नष्ट हो गया करके
दोनों बहू को गुस्सा कर सकता है। हालेलुया। आज इस पृथ्वी में वही चल रहा है। परिवार में समाधान नहीं है। गलत एक करता है लेकिन मुकदमा एक को पड़ रहा है। आज कई सारे परिवार में ऐसा हो रहा है। पत्नी आ गया घर पर, बहू आ गया, उनकी बच्चा मर गए या कुछ तकलीफें हो गया या बिजनेस में तकलीफ हो गया या परिवार में झगड़ा ही चालू हो गया, तो किस प्रकार से हो रहा है? जो बहू आया है उनके कारण हुआ करके आज कई सारा परिवार में शांति नहीं है। प्रिय भाई, समझने की कोशिश करना है। आपके परिवार में कैसा झगड़ा ही होते रह रहा है क्योंकि किस कारण से होता है? क्योंकि जो जो बेटी तुम्हारे घर पर आया है वो लक्ष्य करके आप समझ के सब जब से पहले शादी करके लेकर आते हो, उसी लक्ष्मी से आप कितनी झगड़ा करते हो सास बनकर। आप अगर सास है तो बहू से सही सलामत बातें करना, सही तरीके से बातें करना। अगर आप बहू है, आपके सास से सही तरह से बातें करना, क्योंकि परमेश्वर की योजना ऐसा नहीं है आप जैसे कह रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ पर ये लिखा है, हम देखते हैं 15 वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ने जब उसने कहा, हाँ। देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, लौट इसलिए गई तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। हाँ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर हाँ। कि मुझे त्यागवा छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने कहा, आमेन, हालेलुया। उसने कहा कैसे? तेरे जेठानी तो उनकी माँ बाप के घर पे जा रहा है, बेटी तुम भी जाओ, तुम्हारा घर बच्चा हो। वैसे करके ये रुत को कह रहा है। हालेलुया। यहाँ पर रुत कह रहा है, आपके परमेश्वर मेरे परमेश्वर है, आपके लोग मेरे लोग है, आपके स्थान मेरे स्थान है, आप जिस जिंदगी जीते हो वही जिंदगी मेरा है। हालेलुया। ऐसे बहु सास होना जरूरी है इस दुनिया में, क्योंकि कई सारा तकलीफें झेलते रहते हैं। आज देखते हैं बहू घर पर आते हैं, सास को कुछ भी समझ में नहीं पड़ता है, क्योंकि सास हर जगह पे झगड़ा करते रहते हैं। कई जगह पे अगर बहू घर पे आया, सास के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं, अपने बेटे को ऊपर से ताना देते हैं, क्योंकि तुम्हारा माँ ऐसी है वैसा है, मेरे साथ अच्छा नहीं रह रहा है करके अपने बहू बहुत लोगों को कहता है। हालेलुया। वैसे जिंदगी मत जियो प्रिय भाई बहन, क्योंकि आपके परिवार को संभालना है, आपके परिवार को अच्छा रखना है, तो प्रभु में निर्बल रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, आपकी जिंदगी कैसा है मुझे बताओ। क्या आपकी जिंदगी ऐसा चल रहा है? क्या आपके सास अच्छी है? क्या आपके बहू अच्छे है? बेटा नहीं होते भी आपके सास आपसे अच्छा बातें कर रहा है? क्या आपके बहू बेटे नहीं होते भी आपके बहू आपसे अच्छा बातें कर रहे क्या? क्योंकि आज किसी परिवार में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये रुत जो है अपने अंदर से पूरा शरीर में से आत्मीय से प्राण से प्रभु को प्यार करते हैं, क्योंकि तेरी जो जन्म है, तेरी जो प्रभु है वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। तेरी जो स्थान है वो मेरी स्थान है। वैसे अगर आपका परिवार में जीते हो, वैसा आपका परिवार में चलता है, आपके परिवार में कभी भी तकलीफें नहीं हो सकता है। हालेलुया। और वहां से कहती है, वहां से हम जेते 17 वचन 18 19 तक चलते हैं। हम 17 18 19 क्यों ये वचन में भी प्रभु के वचन ऐसा लिखा है, हम देखते हैं। हाँ, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मृत्यु दी जाएगी। हाँ, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, हाँ। तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। हाँ। सो वे दोनों चल निकली और बेतलेहम को पहुंची। और वहां पर परमेश्वर के
सन्निधि में ये दोनों प्रभु से बात करते हैं। हालेलुया। यहोवा का आज्ञा से तू जिस जगह पे मरोगी मैं वही जगह पे मरूंगा। अपने बहू कहते हैं सास से, तू जिस जगह पे जीते हो वही जगह पे मैं भी जीऊंगा। हालेलुया। वैसे आपकी जिंदगी होना चाहिए। क्या एक दूसरे को प्यार ऐसा होना चाहिए। वहां से वो नगर से निकला, कहाँ निकला? बेतलहेम में निकला। हालेलुया। बेतलहेम नगर में जब पहुंचते हैं, बेतलहेम लोग कहते हैं क्या ये नयोमी है? हालेलुया। क्या वही है ना, ये एक बार इधर रहती थी? और नयोमी कहता है प्रभु ने मुझे, यहोवा ने मुझे शाप दिया है, मुझे तकलीफें दिया है। मैं नयोमी नहीं हूं, मैं मारा हूं। हालेलुया। अपने आप को संभाल रहा है। आज देखो कई लोग कैसे गया, पूरा परिवार लेके वहां पर गया, लेकिन वहां से लौटते वक्त कौन आया? आज एक बहू को लेकर बेतलहेम नगर में पहुंचा, अपने स्वदेश, अपने गांव में पहुंचा। हालेलुया। अपने नगर में पहुंचा, वहां पर लोग बातें करने लग गया, क्या ये नयोमी है? हालेलुया। क्या ये नयोमी है ना? वैसे बातें करने लग गया। प्रिय भाई बहन, वहां पर उनकी जिंदगी कैसे होना है, किस प्रकार से होना है, वहां से चालू होते हैं। क्योंकि जब तक अपने जिंदगी को बदलेंगे नहीं, आप कई जगह पे रहो, कई स्थान पे रहो, कई जगह पे आप जाओ, लेकिन अपने खुद का घर आने के लिए जरूर सोचते हो। हालेलुया। क्योंकि आप क्यों सोचते हो? क्योंकि मेरे घर, मेरे गांव, मेरे लिए सम्मान है। हालेलुया। यहां पर देखते हैं नयोमी ने रुत को लेकर वहां पर आया है। रुत की जिंदगी, नयोमी की जिंदगी देखने जाता है तो प्रभु परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष किया है, भरपूर आशीष किया है, क्योंकि उनकी परिवार पूरी तरह नष्ट हो गया था, फिर से जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी आज ऐसे जी रहे हो? आपके परिवार में रोज झगड़ा है? प्लीज अब बदलो, अब बदलो, परमेश्वर को जानो, यीशु मसीह को जानो, आपकी जिंदगी को बदलो यीशु के नाम से। क्योंकि आप मंदिर में जाते हैं, आप परमेश्वर के शाला में जाते हैं, परमेश्वर के मंडल में जाते हैं, प्रभु के दास को बात को सुनते हो, तो भी आप घर पे आकर वही जिंदगी जीते हो, वही पुराना बातें करते हो। मेरे बहू ऐसे है, मेरे बहू की जिंदगी बहुत बेकार है। क्या मेरी बहू मेरे घर पे कदम रखने के बाद मेरे घर के अंदर का पूरी तरह नुकसान हो रहे करके आप कितने आपके जीवन में झगड़ा कर रहे हो? ये गलत है। क्या आप नहीं बदलोगे? एक बार प्रार्थना करके देखो, एक बार फिर से आपके गए हुए बीती हुए जिंदगी को छोड़ के एक नया जिंदगी चालू करो। आपके जिंदगी में एक नया उजाला आएगा। हालेलुया। क्या आप नहीं बदलोगे? क्योंकि इस वचन में यही लिखा है। हम देखते अंत में है, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, और ने उनसे कहा, हाँ, मुझे नाओमी न कहो, हाँ, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ, मैं भरी पूरी चली गई थी, हाँ, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। छूछी करके लौटाया। हालेलुया। मैं बड़ा तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत नष्ट किया है परमेश्वर ने, क्योंकि मैंने जो गलत किया है, इस शहर को, इस गांव को, इस लोगों को छोड़कर मैं निकल गया। मैंने सोचा वहां अच्छी जिंदगी होगा, लेकिन मैंने गलत किया है। मेरे हस्बैंड को मैंने खो गया हूँ, मेरे बच्चों को मैं खो गया हूँ, मेरा जिंदगी अच्छा नहीं है, मैं मारा हूं। हालेलुया। क्योंकि मारे के मतलब जो है कड़वा, कड़वा जिंदगी है वो, जैसे करेले जैसे कड़वा की जिंदगी है।
क्योंकि दुख की जिंदगी में भी अपने बहू को साथ लेकर आया है। अपनी बहू की जिंदगी को अच्छा करने के लिए नयोमी सोचते हुए उनको लेकर आया है। क्या आपके परिवार में आप इस तकलीफ में हैं? क्या आपकी बहू से आप प्यार करते हो सास बनकर? क्या आप प्यार करते हो उससे? उनकी हर एक तकलीफ में साथ देते हो तुम? क्या आप साथ देते हो? हालेलुया। अब साथ देने से आपके परिवार में अच्छा उजाला आने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर और एक बात कहते हैं, 22 वचन लास्ट में हम कहते हैं, इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलेहम में पहुंची। इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलेहम में पहुंची। इस प्रकार हालेलुया। और नयोमी रूत दोनों मिलकर बेतलेहम नगर में, एक नगर में आया और उस नगर में अच्छे से जी रहा था। क्योंकि प्रभु आगे के वचन हम दूसरा अध्याय में जाके देखिए तो बहुत आशीष से प्रभु देने वाला है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी तकलीफ में है प्रिय भाई, आपके पति से आप तंग आ गए हो? क्या आपके पत्नी से आप तंग आ गए हो? क्या आपके माँ बाप से आप तंग आ गए हो? क्या आपके सास से आप तंग आ गए हो? आप मेरी बात को सुनो, क्योंकि प्रभु सब कुछ अच्छा करने वाला है। विश्वास करना आपके ऊपर है। विश्वास करना आपके ऊपर है। विश्वास करना आपके ऊपर है। प्रभु बहुत जल्द आपके जीवन में कार्य करने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह आपका हाथ नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह जो है आपके हाथ को पकड़ के चलाता है। हालेलुया। क्या आप रो रहे हो आज? क्या मेरी जिंदगी ऐसा क्यों है? क्या मेरी जिंदगी में इतना तकलीफ क्यों है? मुझे भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, क्या मेरे बच्चे की जिंदगी ऐसे क्यों है? आप रो रहे हो? प्रिय बहन, आप रो मत। आपके हर तकलीफ को प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। मेरे भाई, आप रो रहे हो आपके परिवार के लिए। आपके वाइफ आपको छोड़कर मायके गया है, तो आप जरूर उनको परमेश्वर लाने वाला है। आप आपके जीवन को बदलो। क्या आपके जीवन में दुख ही दुख है, तो आपके जीवन को बदलो। फिर से एक नई जिंदगी आपको प्रभु देवा देने वाला है। फिर से एक नया आशीष आपको देने वाला है। क्या आपके बच्चों को छोड़ के आपका बेबी निकल गई, तो डरो मत, प्रार्थना करो, यीशु मसीह के पास आओ। वो आपको एक नया रास्ता को लाने वाला है। आपके पत्नी को वापस लाएगा, आपके पति को वापस लाएगा, फिर से आपके घर पर आने वाला है। झगड़ा मत करो, एक दूसरे के दोषी नहीं खड़ा रहो, क्योंकि प्रेम से सब कुछ होता है। वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह देता है। वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपको देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम जो है आपको भी परमेश्वर देने वाला है। आज से प्रभु यीशु मसीह की सन्निधि में रहो। प्रभु की कृपा से आप आगे बढ़ो। प्रभु की आनंद से आप आगे बढ़ो। उनकी महिमा करते हुए आगे बढ़ो। वो परमेश्वर के सिंहासन से आपको देख रहे हैं। आपको जरूर आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम सीखा हुआ है, क्योंकि आपको कभी अकेला में नहीं छोड़ेंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे परमेश्वर, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है। प्रिय भाई बहन, जितने भी यूट्यूब से फेसबुक से मेरी बातों को सुन रहे हो, ये मेरी बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की बातें है। उनकी बात के ऊपर विश्वास करो।
उनकी बात के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ो। आपके परिवार आज से आशीष पाएंगे। हालेलुया। इस वचन को प्रभु आशीष करे। हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। सर झुकाइए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते पिता, नयोमी रूत के जिंदगी में जो कुछ भी किया है पिता, रूत को जैसे बदलावट दिया है, जैसे और तो चला गया पिता उनके राज्य में, उनकी प्रभु उनके देवताओं को पास गया है, लेकिन रूत को प्रभु आपने छूकर उन्हें बदलाया, उनके मनों को पिराया पिता। वैसे ही प्रभु इस सुनते हुए जितने लोग ये प्रभु हर एक गांव में, हर एक परिवार में प्रभु अब शांति ला पिता। या प्रभु कोई माँ अपने बच्चों को खो गया है तो उनके घर पर प्रभु उनकी बहू से उनकी शांति मिले पिता। कोई बहू अपने पति को छोड़कर निराश होकर रह रहा है, प्रभु यीशु मसीह उनकी सास के साथ में खुशियां बांटे, दुख बांट कर प्रभु दोनों समाधान से रहे। और कई सारा परिवार टूट गया होगा प्रभु, उन परिवार को जोड़ो यीशु, जोड़ो पिता। कई परिवार में प्रभु बेबी नहीं है, पति अकेलेपन में सोचते हुए निराश होकर बच्चे को पाल नहीं पा रहा है। वैसे किसी की जिंदगी है पिता, उन सभी को आशीष करो। उनकी प्रभु पति पत्नी को वापस घर बुलाओ, उनके घर को और खुशियां ला दे पिता। हर एक घर पे प्रभु शांति समाधान दे, आशीष कर प्रभु। और जितने भी प्रभु आज आपके वचन सुना है, उनके मनों में एक आशीष से बढ़े पिता। हमारे प्रार्थना सुनो पिता, हमारे प्रार्थना को उत्तर दे पिता। हर बीमारी से छुटकारा देना पिता। मरने की स्थिति में होगा, कोई प्रभु बेड में सोया होगा, प्रभु कोई हॉस्पिटल से देख रहा होगा, उनके जीवन में आशीष कर प्रभु। चंगाई दे पिता, और दुष्टात्मा से छुटकारा दे पिता, और तकलीफ से छुटकारा दे यीशु। तू कार्य कर प्रभु, तू कार्य कर यीशु, कार्य कर प्रभु यीशु, कार्य कर। तू महान है यीशु, तू आशीष कर प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु ये दुनिया के सभी लोगों के जीवन में आशीष होवे पिता। ये मुंबई नगर से प्रभु, और इस वचन को आप सभी जगह पे पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और रायगढ़ जिला पूरा पिता आपके हाथ में देना है। पनवेल में प्रभु हमारे साथ रहना है, तुझे धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमारे मंडल को, लिविंग का चर्च पूरी मंडल को आशीष कर, सभी दासों को आशीष कर, सबके परिवार में आशीष कर। तेरी कृपा, तेरी सन्निधि इस रात के समय सभी के ऊपर आशीष बन के रहे। यह प्रार्थना सुनो, कबूल करो, जवाब दो पिता। सारे महिमा गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीहा।